ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय माता रानी का, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में यदि हम कोई भी विवाह के लिए या किसी और मनोकामना के लिए कोई भी हम उपाय करते हैं तो वह उपाय बहुत ही जल्दी फलित होता है, क्योंकि उस उपाय पर, उस पूजा पाठ पर जो करते हैं उपाय के लिए माता रानी की कृपा होती है। तो इसलिए जो मैं आज उपाय लेकर आई हूँ, नवरात्रे चल रहे हैं और अब 2 दिन बाद समाप्त भी होने वाले हैं। तो 27 मार्च को नवरात्रे खत्म होने वाले हैं। उसी दिन आपको यह उपाय करना है, 27 तारीख को। तो करना क्या है, आपको कैसे करना है वह मैं बताऊंगी। क्योंकि जब बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। कारण कुछ पता ही नहीं लग पाता है कि क्या कारण है, किस वजह से हमारे माता पिता सोचते हैं बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, लड़के लड़कियां सोचते हैं हमारे विवाह नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अब जब विवाह नहीं हो पा रहे हैं तो इस उपाय को जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ही लड़के लड़कियों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रिश्ता पक्का होगा ही होगा। ऐसा इस उपाय को करके देखा गया है, यह उपाय आजमाया हुआ उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है, इसीलिए आज मैं इस उपाय को बताऊंगी ताकि जो और लड़के लड़कियां भी परेशान हैं अपने विवाह को लेके, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों के विवाह को लेके, तो वह उनकी परेशानियां सब दूर होंगी जल्दी से जल्दी और कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जुड़ेगा और जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होगा इस उपाय को करने के बाद। अब मैं बताऊंगी कि उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को 27 मार्च को करना है, सुबह करेंगे 11 बजे से पहले पहले करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक पान का पत्ता लेना है, थोड़ा बड़ा सा लाएं पान का पत्ता, और उस पान के पत्ते पर इस उपाय को चाहे तो अपने घर में कर लें और चाहे तो मंदिर में कर लें, इसे कैसे भी कर सकते हैं। तो आप यदि घर में करेंगे तो वही विधि है और मंदिर की भी वही विधि रहेगी जो मैं घर की बताऊंगी। तो अब मैं बताऊंगी कि घर में कैसे करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर जाने का समय नहीं होता है तो इंसान घर पे ही कर लेता है, चाहे माता पिता कर लें चाहे लड़के लड़कियां कर लें। तो घर पे कैसे करना है वह मैं बताने जा रही हूँ कि आपको 27 मार्च को नवमी वाले दिन सुबह 11 बजे से पहले पहले एक पान का बड़ा सा थोड़ा चिकना वो पान का पत्ता लेना है और उसकी चिकनी साइड, जो ऊपर की जो उसकी चिकनी साइड होती है उसके ऊपर रोली या सिंदूर से, लाल सिंदूर से, और अब आपकी ये जो वाली ये उंगली है, सूर्य की उंगली जिसे कहते हैं सीधे हाथ की, उससे उस पर सबसे पहले आप बनाएंगी स्वास्तिक। और स्वास्तिक बनाने के बाद फिर आपको उस पर रखने हैं, पहले तो आप पान के पत्ते को गंगा जल से धो के या शुद्ध जल से धो के एक प्लेट के ऊपर रख दीजिएगा और उसके बाद उस पर सतिया बना के, स्वास्तिक मतलब बना के, और उसके ऊपर आप रखिएगा 2 बतासे, और बतासे और उसके ऊपर रखिएगा फिर 4 लौंग और 2 इलायची, हरी इलायची। और यह सब सामग्री, क्योंकि जो इलायची होती है, बतासा होता है, लौंग होती है, वह माता रानी का बहुत ही प्रिय भोजन होता है। और पान का पत्ता भी कहते हैं ना कि शुभ कार्य में बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए पान के पत्ते के ऊपर ही ये सारी चीज़ें रखनी है बस। अब ये सारी चीज़ें रखने के बाद आप प्लेट पे पान का पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर ये सतिया, सतिया के ऊपर सारी चीज़ें, फिर आप अपने घर के मंदिर में आपने सब ये कर लिया और उसका घी का दीपक प्रज्वलित करिए, क्योंकि नवरात्र हैं। एक छोटी से कलश में पानी भरिए जैसा कि हमेशा बताती हूँ और उसे वहाँ रख लीजिए। अब सब हो गया, आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए और घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो प्लेट में पान का पत्ता रखा है तो उस पान के पत्ते को आप उठाकर और फिर आप माता रानी से प्रार्थना करिए। माता रानी की फोटो हर किसी के घर में होगी इस समय पे नवरात्रों में, और वैसे भी है कि माता रानी की फोटो हर किसी के ही घर में रहती है। अब आप फोटो के सामने से, जैसे प्लेट है स्टील की, तो स्टील की हो किसी भी चीज़ की हो, उसमें आपने पान का पत्ता रख रखा है पूरा, जिस पर जो बताई है सारी सामग्री रख रखी है, उसको हाथ में उठा के
लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो माता रानी से प्रार्थना करें, जैसे हमेशा ही बताती हूँ कि कुंडली का दोष हो, कोई भी दोष हो, आप ऐसे बोलिएगा तो सारे कष्टों को दूर करके, सारी रुकावटों को दूर करके, विवाह में आ रही सारी परेशानियों को दूर करके माता रानी कृपा करिए। और माताएं यदि कर रही हैं, पिता कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों का विवाह शीघ्र से शीघ्र करवाइए, ऐसे बोलिए। और अगर लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए बोलेंगे कि सारे जितने भी कष्ट हैं, जितनी परेशानी हमारे विवाह में आ रही है, तो माता रानी आप कृपा करिए हमारे ऊपर और हमारे जल्दी से जल्दी, ऐसा संकल्प लेके प्रार्थना करने के बाद, और आप 21 बार या 11 बार बोलिए। एक मंत्र माता रानी का बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, एक या दो ऐसे ही मंत्र हैं, बाकी सब कठिन होते हैं, इसलिए यह मंत्र सरल भी है और प्रभावशाली भी है। तो ओम दुम दुर्गाय नमः, या तो और या बोलिएगा आप ओम दुर्गाय नमः, केवल ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, जैस जो आपको सही लगे आप वह बोलिए। माता रानी से हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए। और यदि घर पे कर रहे हैं तो इस पान के पत्ते को आप वहीं अभी तो रखा रहने दीजिए कुछ देर, जब तक दीपक जल रहा है और जब तक सारा मतलब वो है। और वहाँ से केवल और केवल आप जब ये उपाय कर लें तो केवल और केवल जो जल का लोटा है, जो छोटी लोटिया है जिसमें जल है, उसको आप अपने घर के तुलसी जी के पौधे में सिरा सकते हैं, या आपके घर में अन्य पौधे लग रहे हों उनमें सिरा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तुलसी का पौधा हर किसी के घर में होता है, और यदि किसी के घर में तुलसी का पौधा नहीं होता तो एक आध सा पौधा हर किसी के घर में होता है। तो आप जो जल है उसको किसी भी पौधे में सिरा दीजिए, और अब जो पान का पत्ता है अपने घर के मंदिर में छोड़ दीजिए, और बस आप प्रार्थना करिए। अब प्राण फिर शाम के समय, जब शाम हो जाए, पान का पत्ता वहीं रखा रहे, जैसे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, मतलब सूर्यास्त से पहले पहले उस पान के पत्ते को उठाकर आपके घर के आसपास कोई पेड़ हो, आप वहीं पर रख आइएगा उस पत्ते को। और रखते समय भी आपके मन में थोड़ा हो कि जो हम पत्ता रखने जा रहे हैं तो हम लड़के लड़कियां गए हैं तो वह हमारे विवाह के लिए है, या माताएं गई हैं तो हमारे बच्चों के विवाह के लिए। ये घर का उपाय हो गया। और मंदिर का एकदम सिंपल सा उपाय है कि आप पान का पत्ता अपने घर से ही चाहे तो तैयार करके लेके जाएं, सतिया उस पर स्वास्थ्य काट के, या मंदिर में भी काट सकते हैं। घर पे अगर काट के लेके उसको बना के लेके जाएं पान के पत्ते को पूरा कंप्लीट करके, तो अपने किसी प्लेट के ऊपर रख के लेके जाइएगा या किसी डिस्पोजल के ऊपर लेके जाइएगा। और वहाँ पर जाकर आप माता रानी के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा, और फिर वह पान का पत्ता माता रानी के सामने समर्पित करिएगा। और जैसे घर में बताया था प्रार्थना करिएगा, पहले उस पत्ते को हाथ में लेके जैसे घर में प्रार्थना करी होगी, यदि घर में करा होगा, घर के लिए बताया था मैंने। और यदि आप वहाँ गए हैं तो वहाँ भी प्रार्थना करिएगा ऐसे ही हाथ में लेके, और फिर माता रानी को बड़े सच्चे दिल मन से एकदम समर्पित कर दीजिएगा। वह पत्ता अपने बच्चों का विवाह का या नाम और गोत्र बोलकर, यदि माताएं गई हैं, लड़के लड़कियां गए हैं, तो ऐसे ही समर्पित कर दें माता रानी को, घी का दीपक प्रज्वलित कर दें, और बस प्रार्थना करके अपने घर चले आएं। और विश्वास के साथ करें उपाय, तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी इस उपाय का, बहुत ज़्यादा पुराना उपाय है ये, समझिए बहुत ही ज़्यादा पुराना और प्रभावशाली उपाय है ये। तो आप इसे करिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमेशा की तरह। जय माता दी। धन्यवाद।